रखने के बाद आपको इसके ऊपर अच्छे से चेन से मजबूती से बांध देना है। इस प्रकार से बांधने के बाद आपको इसको ताले की सहायता से पूरा लॉक लगाकर अच्छे से मजबूती से बंद कर देना है। बंद करने के बाद में दोस्तों आपको इस प्रकार का जो स्टील का नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अरविंद भाई शास्त्री गुरुजी नई दिल्ली से हमारे YouTube चैनल अघोर तंत्र मंत्र में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका प्यार, आपका हमसफर, आपका जीवन साथी, जीने मरने की साथ में कसम खाने वाला व्यक्ति अगर आपसे रूठ गया है, नाराज हो गया है, तुम्हारी किसी बात से तुमसे अलग हो गया है, गलतियां तुम्हारी है, परिस्थितियां तुम्हारी है, तुमने सब कुछ खराब किया है, तो तुम ही इसको सही कर सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ सबसे खतरनाक प्रयोग है ये प्रयोग ज़्यादातर लोग अमावस्या की रात्रि को या शनिवार की रात्रि को करते हैं। यह प्रयोग बंगाल का और असम का सबसे खतरनाक बंगाली क्रिया है। यह एक प्रकार की ऐसी क्रिया है, इस क्रिया के अंदर किसी का भी अगर ब्रेकअप हो गया है, उसका रिलेशन टूट गया है, तो वो इस क्रिया को करके अपने प्रेमी को वापस पा सकते हैं। ये साधना इतनी प्रचंड है, इतनी पावरफुल है कि किसी भी रूठे हुए व्यक्ति को वापस ला सकती है। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको कौन कौन सी वस्तु की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक पाठी के ऊपर सफ़ेद कलर का कपड़ा आपको बिछा देना है और इस प्रकार का एक हवन कुंड ले लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको इस प्रकार से 5 इत्र की बोतल ले लेनी है। अलग अलग प्रकार की आपको इत्र की बोतल आपको लेनी है और फिर आपको इस प्रकार से एक आपको अपने जिसके भी ऊपर आप वशीकरण करना चाहते हैं, अपने प्रेमी को पाना चाहते हैं, उसके कपड़े का एक इस प्रकार से आपको पुतला आपको बना लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको एक नींबू लेना है और नींबू के ऊपर अपना और अपने प्रेमिका का नाम इस प्रकार से आपको प्लस लगाकर लिख लेना है। फिर दोस्तों, आपको अपने प्रेमिका जो पसीने का कपड़ा है वो इस प्रकार से आपको अपने प्रेमिका पसीने का कपड़ा आपको ले लेना है। वही कपड़ा आपको लेना है जो उसका कपड़ा उसको पहन रखा हो, उसका पसीना उसके ऊपर लगा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, प्रेमिका का फोटो लेना है। प्रेमिका के फोटो के पीछे इस प्रकार से फोटो के पीछे आपको यंत्र बना लेना है। इस प्रकार से अपना नाम और अपने प्रेमिका का नाम लिखिए। इस प्रकार का एक आपको वशीकरण यंत्र आपको रेडी कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें ताकि इस प्रकार के टोने टोटके का प्रयोग हम आपको बताते रहें, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसका समाधान आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम आपको ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा। इस प्रयोग को जल्दी से जल्दी मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको माँ भद्रकाली के दिए दीपक लगा लेना है। इस प्रकार से गाय के घी का आपको दीपक लगा लेना है और कुछ सुगंधित धूप बत्ती आपको लगा लेनी है। ये प्रयोग बहुत प्रचंड प्रयोग है दोस्तों। इस प्रयोग को जितनी बार भी मैंने किया है मुझे 100% सफलता हासिल हुई है। जिन जिनको प्रयोग मैंने जजमानों को बताया है उनको भी सफलता हासिल हुई है। इस प्रकार से दोस्तों, आपको कुछ धूप बत्ती आपको माँ भद्रकाली का नाम लेते हुए लगा लेनी है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो हमने यंत्र बनाया था, इस यंत्र को आपको इस प्रकार से पूरा बंद करके पुतले के पीछे की साइड में को मूली की सहायता से बांध देना है। इस प्रकार का मूली का धागा लेना है और मूली की धागे से यंत्र को पुतले के पीछे की साइड में आपको बांध देना है। जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह आप इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। निश्चित रूप से आपको खोया हुआ प्यार आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, कुछ
उसके बाद दोस्तों कुछ पुष्प आपको लेना है और पुष्प को हाथ में रख कर आपको माँ भद्रकाली का ध्यान करते हुए ये माँ भद्रकाली को याद करते हुए ये संकल्प लेना है, हे माँ भद्रकाली, आज जो अमावस्या की रात्रि को माँ तंत्र साधना अर्धरात्रि को मैं मेरी प्रेमिका को पाने के लिए कर रहा हूँ, ये मेरी साधना सफल हो, सिद्ध हो। उसके बाद पुष्प आपको इस प्रकार से छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ कुमकुम लेना है। कुमकुम को आपको पुतले के ऊपर छिड़कना है। कुमकुम को छोड़ते हुए बोलेंगे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। उसके बाद कुछ हल्दी लेनी है आपको, हल्दी पुतले के पीछे डालनी है, तो बोलना है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको भस्म लेना है, भस्म को छिड़कते बोलना है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। उसके बाद दोस्तों आपको 5 इत्र लेना है। 5 इत्र को आपको पुतले के सर की तरफ, हाथों पे, पाँव पर इस प्रकार से एक एक करके सभी इत्रों को पुतले के ऊपर और कपड़े के ऊपर आपको लगा देना है। उसी तरह दूसरा गुलाब का इत्र है, बहुत सुगंधित इत्र है ये, उसी को भी ऐसे आपको एक एक करके सभी तरह कपड़े के ऊपर लगा देना है। इस प्रयोग को आप सच्चे तन मन और किसी व्यक्ति को पाने की चाहत में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी, निश्चित रूप से आपको अपना खोया हुआ प्यार मिलेगा। इस प्रयोग को आप एक बार करके जरूर देखें। बहुत ही खतरनाक प्रयोग है ये प्रयोग ज़्यादातर तो कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं इस प्रयोग को आपको सामने बताऊंगा और विधि भी बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रयोग करना है। इसी तरह दोस्तों आपको एक एक करके सभी तरह आपको लगा लेना है पुतले के ऊपर और कपड़े के ऊपर। फिर दोस्तों आपको इस प्रकार से कुछ पुष्प इसके ऊपर रखना है पुतले के ऊपर, और नींबू को भी इस पुतले के ऊपर आपको इस प्रकार से पुतले के ऊपर रख देना है। फिर दोस्तों हम हवन के अंदर आहुति देंगे और इस विधि को चालू करेंगे। इस प्रकार से आपको चालू कर देना है। सबसे पहले दोस्तों आपको 108 आहुति देनी है और 108 आहुति देते हुए आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र क्या रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से हवन सामग्री लेनी है, जो काले तिल और राई के दाने और कुछ हवन सामग्री मिक्स अच्छे से ले लेनी है। और हवन सामग्री के अंदर इस प्रकार से लाल चंदन आपको लेना है और कुछ लाल चंदन आपको इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद कुछ आपको इस प्रकार से केसर चंदन आता है पीले कलर का, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर केसर चंदन भी आपको इस प्रकार कुछ मात्रा उसके अंदर डाल देनी है। और उसी तरह सफ़ेद चंदन और पीला चंदन भी है, आपको इस प्रकार से सफ़ेद चंदन लेकर इसके अंदर डाल देना है और कुछ पीला चंदन भी इसके अंदर डाल देंगे। जितने भी मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ उसी तरह आप इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। पीला चंदन डालकर आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस प्रकार से मिक्स करके आपको हवन के अंदर 108 आहुति पहले आपको हवन सामग्री की देनी है और हवन सामग्री के देते हुए आपको साथ में मंत्र का उच्चारण करना है। हवन सामग्री हाथ में लेते हुए मंत्र आपको बोलेंगे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कामाय कामाक्षी अमुक मम वश्य वश्य कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आपको हवन की आहुति देनी है। अमुक की जगह अपने प्रेमिका का नाम आपको बोलना है। मंत्र में फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। मंत्र का उच्चारण आपको सही से करना है। मंत्र आपको बोलना है
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कामाय कामाक्षी अमुक मम वश्य वश्य कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आपको 108 आहुति पहले हवन सामग्री की देनी है। उसके बाद आपको कुछ पीली सरसों लेनी है। इस प्रकार से प्लेन पीली सरसों होनी चाहिए, कोई भी मिक्स नहीं करना है इसके अंदर। और पीली सरसों की आहुति देनी है और मंत्र का उच्चारण फिर से करना है। मंत्र बोलना है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कामाय कामाक्षी अमुक मम वश्य वश्य कुरु कुरु स्वाहा। जो पहले मंत्र बोला था वही मंत्र आपको बोलना है। 108 आहुति पहले आपको हवन सामग्री देनी है और 108 आहुति आपको पीली सरसों की देनी है। देने के बाद में दोस्तों आपको इस प्रकार का एक स्टील का डब्बा आपको लेके आना है। इस प्रकार का स्टील का डब्बा लेके आना है और उसके बाद आपको इस प्रकार से एक चेन आपको लेके आनी है और इस प्रकार का एक लॉक आपको लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नींबू को साइड में रखेंगे और पुतले को हाथ में लेकर जैसी आहुति आपकी कंप्लीट होती है 108 और 108 दो बार आपको आहुति देनी है। आहुति पूरी होने के बाद में जो कपड़ा अपन ने लिया था वो कपड़े को भी पुतले के ऊपर रख देना। इस प्रकार से रखने के बाद आपको इसके ऊपर अच्छे से चेन से मजबूती से बांध देना है। इस प्रकार से बांधने के बाद आपको इसको ताले की सहायता से पूरा लॉक लगाकर अच्छे से मजबूती से बंद कर देना है। बंद करने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार का जो स्टील का जो मैंने आपको बर्तन बताया था, इस प्रकार का स्टील का बर्तन आपको लेना है। कोई भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए और नहीं पुराना होना चाहिए। नया इस प्रकार से आपको बाजार से स्टील का डिब्बा लेके आना है। सबसे पहले आपको इस नींबू को इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर कुछ पुष्प डालेंगे और फिर पुतले को भी अच्छी तरह कपड़े के साथ में इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही प्रचंड प्रयोग है, बहुत खतरनाक प्रयोग है। इस प्रयोग को आपने कभी भी कोई यूट्यूब पे देखा नहीं होगा। ये प्रयोग नहीं तो कोई बताता है, नहीं कोई समझाता है किस तरीके से ये प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको मूली का धागा लेना है और मूली का धागा लेकर अच्छे से इसको मजबूती से इस प्रकार से जैसा मैं बांध रहा हूँ वैसे ही आपको बांध देना है ताकि इस डिब्बे को कोई भी खोल नहीं सके। इस प्रकार से आपको अच्छे से इसको बांध देना है। कहीं से भी आपको ढीला या लूज नहीं बांधना है, मजबूती से टाइट बांधना आपको। काफ़ी बार ज़्यादातर इस प्रयोग को करने के बाद कुछ लोग इसको ढीले धागे से बांध देते हैं, अच्छे से मजबूती से नहीं बांधते हैं, तो ये फिर से खुल जाता है और अपना प्रयोग फेल हो जाता है। इस प्रकार से बांधने के बाद में आपको इसी बर्तन को आपको अमावस्या की रात्रि को 12 से 3 बजे के बीच में प्रयोग आपको करना है और 4 बजे आपको इस डिब्बे को एक लाल कपड़े के अंदर बांध के निकलना है और शमशान के अंदर जाकर कम से कम 3 से 4 फीट गड्ढा खोद के इस डिब्बे को आपको अंदर रख के आ जाना है। रखने के बाद इसको अच्छे से पैक कर देना है। ये क्रिया के करने के बाद में आपको फिर से घर पे आना है। ये डिब्बे को जब भी आप अंदर डालोगे, पीछे से कोई भी आवाज़ आती है या फिर आपकी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस प्रयोग के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डालने के बाद में दोस्तों घर आना है, आपको अच्छे से नहाना है और उसके बाद माँ भद्रकाली के लिए दीपक जलाना है और माँ भद्रकाली को याद करेंगे, हे माँ भद्रकाली, आज जो अमावस्या की रात्रि को ये प्रयोग मैंने किया है, ये मेरा कार्य आप पूर्ण करें, सफल करें। अगर इस प्रयोग के अंदर किसी भी प्रकार की मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से आपको ये प्रयोग करना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस प्रकार के टोने टोटके के प्रयोग हम आपको बताते रहें। धन्यवाद दोस्तों।